आप सभी वैष्णव मिलकर मुझे शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए भगवान के दिव्य लीला रस का परिवेषण कर सकूं। साथ ही श्री राधा माधव, श्री नृसिंह देव, श्री पंच तत्व, श्रील प्रभुपाद से करबद्ध प्रार्थना है कि इस कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराएं। इसके पहले 9वें स्कंद के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी अति संक्षेप में चंद्रवंश का वर्णन करते हुए कृष्ण कथा को पूरा किए। यहाँ 10वें स्कंद के प्रारंभ में महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। राजोवाच कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। महाराज परीक्षित पूछते हैं, हे भगवान, आपने चंद्र वंश और सूर्य वंश दोनों वंशों के राजाओं का अत्यंत अद्भुत चरित्र वर्णन किए। हे भगवान के परम प्रिय मुनिवर, आपने स्वभाव से ही धर्म प्रेमी यदुवंश का भी विशद वर्णन किया। अब कृपा करके उसी वंश में अपने अंश श्री बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए भगवान श्री कृष्ण के परम पवित्र चरित्र को हमें सुनाइए। जदोश्च धर्मशीलस्य नितराम मुनिसत्तमः तत्रान सेनावतीर्णस्य विष्णु वीर्याणि संसनः। हे प्रभु, आप इसी चंद्रवंश के अंतर्गत धर्म प्रेमी जदु महाराज के वंश का वर्णन किया। जदुवंश का वर्णन विस्तार से किए, जिसमें अपने अंश के साथ भगवान अवतार लिए। और इसके बाद यह श्लोक है, अवतीर्य जदुर्वंशे भगवान भूत भावनः कीर्तवान यानि विश्वात्मा तानि नो बद विस्तरात्। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं। उन्होंने जदुवंश में अवतार लेकर जो लीलाएं की, उसका विस्तार से हमें श्रवण कराइए। हे प्रभु, जिनकी तृष्णा की प्यास सर्वदा के लिए बुझ चुकी है, जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, जिसका पूर्ण प्रेम से अतृप्त रहकर गान किया करते हैं, ऐसे मुमुक्षु जनों के लिए जो भवरोग का रामबाण औषध है तथा विषयी लोगों के लिए भी उनके कान और मन को परम आह्लाद देने वाला है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे सुंदर सुखद रसीले गुणानुवाद से पशु घाती अथवा आत्मघाती मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन है जो विमुख हो जाए, उससे प्रीति न करे। निवीर्त तरसैरुपगीयमानाद् भवो सदा श्रोत्र मनोभिरामात् कौतमश्लोक गुणानुवादात् पुमान विराजेत बिना पशुघ्नात्। हे प्रभु, किसी भी स्तर का व्यक्ति कृष्ण कथा सुनना चाहेगा, जो जीवन मुक्त महात्मा है, जिन्हें संसारिक कामनाओं को कोई त्रास नहीं है, उनके लिए भी कृष्ण कथा परम सुखकर है। वो भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। और जो संसार के सुख भोगों में रचे पचे हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कृष्ण कथा परम सुखकर है। उनके कान के लिए भी सुखकर विषय है, वो भी कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं, उनको भी आह्लाद देने वाला है। और मुमुक्षु जनों के लिए तो एक कृष्ण कथा रामबाण औषधि है। इस कृष्ण कथा को सुनकर और सुख की अनुभूति करते हैं। हे प्रभु, ऐसे लोग जो आत्मघाती हैं, जो पशु घाती हैं, ऐसे निर्दयी लोगों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कृष्ण कथा सुनना न चाहे। और श्री कृष्ण मेरे तो कुल देव हैं। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध चल रहा था और देवताओं को भी जीत लेने वाले भीष्म पितामह आदि अतिरथियों से मेरे दादा पांडवों का युद्ध हो रहा था, उस समय कौरवों की सेना उनके लिए अपार समुद्र के समान थी, जिसमें भीष्म आदि वीर बड़े बड़े मक्षों को भी निगल जाने वाले तिमिंगल मक्षों की भांति भय उत्पन्न कर रहे थे। परंतु मेरे पितामह भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की नौका का आश्रय लेकर उस समुद्र को अनायास ही पार कर गए। जैसे मार्ग में चलता हुआ व्यक्ति कोई स्वाभाविक ढंग से बछड़े के खूर के गड्ढा को पार कर जाता है। पिता महा में समरे मरंजयी देव व्रताद्यातिरथई तिमिंगलई दुरत्ययम कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन वत्स पदम स्मयत्प्लवा। इतना ही नहीं प्रभु, मेरा यह शरीर जो आपके सामने है तथा जो कौरव और पांडव दोनों ही वंशों का एकमात्र सहारा था, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल चुका था। उस समय मेरी माता जब भगवान के शरण में गई
तब उन्होंने हाथ में चक्र लेकर मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किए और मेरी रक्षा की। द्रोणास्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानाम जुगोपकुक्षिम गत आत चक्रो मातुश्च में शरणम गताया। इस प्रकार श्री भगवान से मेरा डायरेक्ट संबंध है, उनकी कथा विस्तार से वर्णन कीजिए प्रभु। केवल मेरा ही नहीं, समस्त जीवों के, समस्त शरीरधारियों के साथ भगवान का निकटतम संबंध है। बिरजाड़ितस्याखिल देह भाजा मंतर बहिर्पुरुष काल रूपई प्रयाक्षतो मृत्युमुपामृतम च माया मनुष्यस्य बदस्य विद्वान। केवल मेरी ही बात नहीं, वे समस्त शरीरधारियों के भीतर आत्मा रूप से रहकर अमृतत्व का दान कर रहे हैं और बाहर काल रूप से रहकर मृत्यु का। मनुष्य के रूप में प्रतीत होना यह तो उनकी एक लीला है। आप उन्हीं की ऐश्वर्य और माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का वर्णन कीजिए प्रभु। अवश्य कृष्ण कथा का विस्तार कीजिए। इतना संक्षेप में कृष्ण कथा कहकर बंद मत कीजिए। अवश्य कृष्ण के मधुर लीलाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं। रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः संकर्षणस्तया देवक्या गर्भ संबंध कुतो देहांतरम बिना। हे भगवान, आपने अभी 9 स्कंद के अंत में बतलाए कि बलराम जी रोहिणी के पुत्र हैं। इसके बाद देवकी के पुत्रों में भी आपने उनकी गणना की। दूसरा शरीर धारण किए बिना 2 माताओं का पुत्र होना कैसे संभव हुआ प्रभु? एक श्री बलराम 2 माताओं के कैसे पुत्र हुए? यह जिज्ञास विषय है। कस्माद मुकुंदो भगवान पितृगृहात् ब्रजम गतः क्व वासम ज्ञातिभिः सार्धम कृतवान सात्वताम पतिः। असुरों को मुक्ति देने वाले और भक्तों को प्रेम वितरण करने वाले भगवान कृष्ण अपने वात्सल्य स्नेह से भरे हुए पिता का घर छोड़कर ब्रज में क्यों चले गए? और जदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल प्रभु ने नंद आदि गोपों के साथ कहाँ कहाँ निवास किया? ब्रजे बसन किम करोन मधुपुरियाम च केशवः भ्रातरम चावधित कंसम मातुर्धात दर्हणम। ब्रह्मा और शंकर का भी शासन रखने वाले प्रभु ब्रज में तथा मधुपुरी में रहकर कौन कौन सी लीलाएं की? और हे महाराज, उन्होंने अपने माँ के भाई मामा कंस को अपने हाथों क्यों मार डाला? वह मामा होने के कारण उनके द्वारा मारे जाने योग्य तो था नहीं, फिर भी भगवान अपने हाथ से अपने मामा का वध क्यों किए? ऐसा प्रश्न करके परीक्षित महाराज भगवान पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, बल्कि कंस के वध का औचित्य सुनना चाहते हैं कि वास्तव में मामा होते हुए भी वह पापी था और उसका वध नितांत आवश्यक था। यह लोगों को सुनवाना चाहते थे सुखदेव गोस्वामी के मुख से कि अपने माँ के भाई, खास माता के भाई को, मामा को क्यों भगवान वध किए? देहम मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि विष्णुभिः यदुपुर्यां सहावात्सित पत्न्यः कत्य भवन प्रभो। हे प्रभो, द्वारिकापुरी में जदुवंशियों के साथ उन्होंने कितने वर्षों तक निवास किया और सर्वशक्तिमान प्रभु की कितनी पत्नियां थीं, कितना विवाह किए? अनेक प्रकार की जिज्ञासा करते हैं कि केवल बाल लीला कहकर ही बंद न कर दें, द्वारिका की लीला भी कहें। इसलिए अनेक जिज्ञासा करते हैं। ब्रज में कितना साल रहे, क्या क्या लीला किए, फिर द्वारिका में जाकर जदुवंशियों के साथ कितने वर्षों तक निवास किए और वहाँ कितना विवाह किए, सारी कथाओं को कहिए। और इसके साथ साथ एक श्लोक में जो कुछ नहीं पूछे हैं उसके लिए भी जिज्ञासा कर देते हैं। एतद अन्यस्य सर्वम में मुने कृष्ण विचेष्टितम वक्तुमर्हसि सर्वज्ञ सदधानाय विस्तृतम। हे मुने, मैंने श्री कृष्ण की जितनी लीलाएं पूछी है और जो नहीं पूछी हैं वे सब आप मुझे विस्तार से सुनाइए, क्योंकि आप सब कुछ जानते हैं। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ उन्हें सुनना चाहता हूँ। हे सर्व समर्थ गुरु, हे सुखदेव गोस्वामी, हो सकता है मुझे पूछने नहीं आ रहा हो या कुछ पूछ भी रहा हूँ तो सीमित प्रश्न कर रहा हूँ, तो आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं। आप कृपा करके जो कुछ मैं पूछा कृष्ण के विषय में उसको और उसके साथ साथ जो नहीं पूछ पाया
उसे भी आप अवश्य कहिए, क्योंकि आप कहने में समर्थ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए आप विस्तार से कहिए। तो केवल जानते हैं, सर्वज्ञ है, इसीलिए कह दें। मानो सुखदेव गोस्वामी पूछे कि मैं जानता हूँ, तो जानने का क्या मतलब? जो जानता हूँ तुमको बतला दूं, क्यों बताऊं? तब कहते हैं कि क्योंकि मैं श्रद्धालु हूँ। श्रद्धानाय विस्तृतम, मैं सुनना चाहता हूँ, मैं कृष्ण कथा के लिए आग्रह पूर्वक प्रार्थना कर रहा हूँ, इसलिए मुझ श्रद्धालु को आप सब कुछ सुनाइए। मैं बड़ी श्रद्धा के साथ सुनना चाहता हूँ प्रभु, इसलिए आप विस्तार से कहिए। कोई संकोच मत कीजिए, संक्षिप्त मत कीजिए, आप विस्तार से कहिए। और इसके साथ कृष्ण कथा की महिमा गाते हैं। नैसाति दुस्सहा छुन्माम त्यक्तो दम अपि बाधते पिबंतम त्वन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। हे प्रभु, आप कृष्ण कथा कहते रहिए, मुझे बड़ा सुख की अनुभूति हो रही है। अगर मानो सुखदेव गोस्वामी कहें तुम विस्तार से कृष्ण कथा सुनना चाहते हो, 3 दिन तक भागवत सुने, अब तो कुछ विश्राम कर लो, कुछ खा पी लो, इसके बाद कथा होगी। कहते हैं नहीं नहीं, हे भगवान, अन्न की तो बात ही क्या, मैं जल का भी त्याग कर दिया हूँ, फिर भी वह असह्य भूख प्यास मुझे नहीं सता रहा है। जिस भूख प्यास के लिए मैंने मुनि के गले में मृत सर्प डालने का अन्याय किया था, वह मुझे तनिक भी नहीं सता रही है, क्योंकि मैं आपके मुख कमल से झरती हुई भगवान की सुधामयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। इसलिए हे मुनिवर, आप इस अमृत की वर्षा करते रहिए, जिससे मैं परम तृप्ति का अनुभव करता हुआ आपके श्रीमुख से निकली हुई कृष्ण कथा को पीता रहूं। तो इस प्रकार जब अपनी जिज्ञासा व्यक्त किए महाराज परीक्षित, तब सूत गोस्वामी कहते हैं कि महाराज परीक्षित के प्रश्नों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हो गए और उनका अभिनंदन करते हुए कृष्ण लीला वर्णन प्रारंभ किए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायाम ते जज्जाता नैष्ठिकी रति। महाराज परीक्षित प्रश्न करते समय सुखदेव गोस्वामी को संबोधित किए प्रारंभ में मुनि सत्तम यदोश्च धर्मशील नितराम मुनि सत्तम। हे मुनियों में श्रेष्ठ सुखदेव गोस्वामी मुनि सत्तम कहकर संबोधित किए। हे मुनिवर, मननशील महात्माओं में सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी उन्हें राजर्षि सत्तम संबोधन कर रहे हैं कि सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम। हे राजर्षि सत्तम, आपने जो कुछ निश्चय किया है वो बहुत सुंदर है, अत्यंत आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदयाराध्य श्री कृष्ण की लीला कथा श्रवण करने में आपकी सहज और सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि, आपकी बुद्धि सम्यक व्यवस्थित है, कृष्ण में ही एक निष्ठ है, इसलिए भगवान के विषय में इस प्रकार आप जिज्ञासा कर रहे हैं, जिसके कारण वासुदेव की कथा सुनना चाहते हैं। वासुदेव कथायाम ते जज्जाता नैष्ठिकी रति, इसलिए आपकी सहज एवं सुदृढ़ प्रीति प्राप्त हो गई है कृष्ण कथा के प्रति, इसलिए आप कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। जब बुद्धि एक निष्ठ हो जाती है कृष्ण में, तो इसी प्रकार की जिज्ञासा की जाती है। और जब तक व्यक्ति कृष्ण के प्रति एक निष्ठ नहीं होता, तब तक इधर से उधर बुद्धि भटकती रहती है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, व्यवसायी आत्मिका बुद्धि रे केह कुरुनंदन बहुशाखा हेनंत बुद्धय व व्यवसायी नाम। यह बंदर की तरह इस डाल से उस डाल तक जाने वाली बुद्धि तब तक एक निष्ठ नहीं होती जब तक वह कृष्ण में न लग जाए। जब तक कृष्ण के माधुर्य का रसास्वादन नहीं करने लगती है, तब तक तो इधर उधर घूमती रहती है। इसलिए व्यक्ति जब कृष्ण के प्रति एक निष्ठ हो जाता है, तब उसकी बुद्धि व्यवस्थित हो जाती है, सम्यक व्यवस्थिता बुद्धि। जैसे रे के कुरुनंदना, एक में ही एक निष्ठ हो सकती है कुरुनंदन और कृष्ण के प्रति। तो इसके साथ साथ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, आपने जो प्रश्न किया वह बहुत ही उत्तम है। इस प्रकार के प्रश्न से 3 तरह के लोग पवित्र होते हैं। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान स्त्रीन पुनाति ही वक्तारम प्रीषकम श्रोत्रिन तत्पाद सलिलम यथा। भगवान कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से वक्ता कृष्ण कथा कहने वाला, प्रीषकम जिज्ञासा करने वाला, पूछने वाला, प्रश्नकर्ता, और श्रोत्रिन सुनने वाला, जो उस जिज्ञासु के साथ आसपास बैठकर सुन रहे हैं, वे 3 तरह के लोग पवित्र होते हैं।
जैसे गंगा जल या भगवान शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है, वैसे महाराज परीक्षित के कथा के प्रति जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव गोस्वामी अनुमोदन करते हैं, उसका कथा का अभिनंदन करते हैं, उनके प्रश्न का। इसके बाद फिर कथा आगे बढ़ाते हैं। हे महाराज, जब लाखों दैत्यों के उत्पात से पृथ्वी आक्रांत हो गई तो उससे त्राण पाने के लिए ब्रह्मा जी के शरण में गई। जब पृथ्वी पर असुरों का बोझ बढ़ गया तो वह कांपने लगी। पृथ्वी उस समय गाय का रूप धारण कर ली और उसके नेत्रों में आंसू बह बह कर मुंह पर आ रहे थे। उसका मन खीन हो गया था, शरीर अत्यंत कृश हो गया था। वह ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर अपनी दुख की सारी कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी उसकी सहानुभूति के साथ उसकी दुख गाथा को सुने। इसके बाद भगवान शंकर और स्वर्ग के अन्य इंद्रादि देवताओं के साथ गौ रूपी पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर गए। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा परम पुरुष सर्व अंतर्जामी भगवान की स्तुति की। भगवान की स्तुति करते करते ब्रह्मा समाधिष्ठ हो गए और उसी समाधि अवस्था में भगवान ब्रह्मा जी के प्रति कुछ कहे जिसको केवल ब्रह्मा जी सुने। और फिर ब्रह्मा जी उस समाधि की अवस्था में सुनी हुई बात को देवताओं के प्रति कहे, हे देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है। भगवान को पृथ्वी के कष्ट का पहले से पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अतः अपनी काल शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं। वे यदुवंश में वसुदेव जी के पुत्र के रूप में अवतार ले रहे हैं। जब तक भगवान पृथ्वी पर लीला करेंगे तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंशों के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीला में सहयोग करो। वसुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे और उनकी प्रियतमा श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए ये देवियां भी, देवांगनाएं भी जन्म ग्रहण करें। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान वसुदेव जी के घर में स्वयं प्रकट हो रहे हैं। उनकी सहायता के लिए आप लोग भी यदुवंश में आओ और उनकी प्रिया के लिए तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय, उनकी प्रिया के लिए, उनकी सहायता करने के लिए, श्रीमती राधा रानी रुक्मिणी आदि की सहायता करने के लिए देवियां भी अवतार लें, प्रकट हों, जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानंतः सहस्त्र बदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, जिनके सहस्त्र मुख है, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। भगवान अनंत, भगवान शेष भी श्री भगवान के साथ आ रहे हैं श्री बलराम के रूप में। और विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुरांशे न कार्यार्थे संभविष्यति। और भगवान की वह ऐश्वर्यशालिनी जोग माया जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनके लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। भगवान बलराम भी आ रहे हैं और उनके साथ उनकी माया भी आ रही है। जैसे संपूर्ण जगत मोहित रहता है, वो दुर्गा देवी के रूप में आ रही है उनके कार्य संपन्न करने के लिए। इस तरह भगवान ब्रह्मा देवताओं को संबोधित किए। इसके बाद ब्रह्मा जी के आज्ञा से सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए और पृथ्वी देवी को काफी ढाढ़स मिला और सभी अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद आगे की कथा सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्राचीन काल में यदुवंशी राजा थे सूरसेन। वे मथुरापुरी में रहकर माथुर मंडल और सूरसेन मंडल का राज्य शासन करते थे। उस समय मथुरा ही समस्त यदुवंशी नरपतियों की राजधानी थी, जहां भगवान श्री हरि सर्वदा विराजमान रहते हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरिहि। मथुरा वह नगर है, वह क्षेत्र है जहां श्री भगवान सदैव निवास करते हैं। एक बार मथुरा में सुरसेन के पुत्र वसुदेव जी विवाह करके अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। देवकी के पिता थी देवक। वे अपनी पुत्री पर बड़ा स्नेह करते थे। कन्या को विदा करते समय उन्होंने सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ तथा सुंदर सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित 200 सुकुमारी दासियां दहेज में भेजे। विदाई के समय
वर वधू के मंगल के लिए एक ही साथ अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे और साथ में बहुत से लोग चल रहे थे। जब वसुदेव जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर जा रहे थे तो उस समय उग्रसेन का युवक लड़का था कंस, जो अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए रथ के घोड़ों की रास पकड़ ली। कंस रथ हाँकने लगा। तो जिस समय रास पकड़कर कंस रथ हाँक रहा था, उसी समय आकाशवाणी ने उसे संबोधित करके कहा, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बैठा कर लिए जा रहा है उसी की 8वें गर्भ तुझे मार डालेगी। इस प्रकार जब आकाशवाणी के शब्दों को कंस सुना तो एकदम बौखला गया। कंस ऐसे ही बड़ा पापी था, उसकी दुष्टता की सीमा नहीं थी, वह भोज वंश का कलंक था। आकाशवाणी सुनते ही अपनी तलवार निकाल लिया और अपनी बहन की चोटी पकड़कर उसे मारने के लिए तैयार हो गया। वह अत्यंत क्रूर था, पाप कर्म करते करते निर्लज भी हो गया था। उसका यह निंदनीय कार्य को देखकर महात्मा वसुदेव उसको शांत करते हुए बोलने लगे। ज्यों ही तलवार निकाला और देवकी की चोटी पकड़कर उसके गला पर मारना चाहा, त्यों ही वसुदेव जी उसके हाथ को पकड़ लिए और कहने लगे, हे राजकुमार, आप भोज वंश के होनहार वंशधर हैं, अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं, बड़े बड़े शूरवीर आपके गुणों की सराहना करते हैं और इधर एक तो स्त्री, दूसरे आपकी बहन और तीसरे यह विवाह का शुभ अवसर। ऐसी स्थिति में आप इसे कैसे मारना चाहते हैं? क्यों मारना चाहते हैं? क्योंकि आप अपने मृत्यु से डर रहे हैं। मानो कंस कहे कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है कि इसी के 8वां गर्भ मेरा वध करेगा, आप आकाशवाणी नहीं सुने? तब वसुदेव जी कहते हैं, मृत्युर जन्मवताम वीर देहे न सहजायते अद्यवाद शतान्ते वा मृत्यु वही प्राणी नाम ध्रुव। हे वीर, जो व्यक्ति जन्म लेता है उसके शरीर के साथ ही मृत्यु भी उत्पन्न होती है। आज हो या 100 वर्ष के बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। जब शरीर का अंत हो जाता है तब जीव अपने कर्म के अनुसार दूसरे शरीर को ग्रहण करता है, अपने पहले शरीर को छोड़ देता है, उसे विवश होकर ऐसा करना पड़ता है। यह जीव की मजबूरी है, कर्मानुसार उसे देह प्राप्त होता है। ब्रजन तिष्ठन पदई के न तथैव के न गच्छति यथा तृण जलु कैवम देही कर्म गतिम गतः। 2 उदाहरण देकर वसुदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन, जैसे चलते समय मनुष्य एक पैर पृथ्वी पर जमा लेता है तब दूसरा उठाता है, और जैसे जोंक किसी अगले तिनके को पकड़ लेती है तब दूसरे तिनके को छोड़ती है, उसी प्रकार जीव भी अपने कर्म के अनुसार किसी शरीर को प्राप्त करने की तैयारी पूरा कर लेता है तब इस शरीर को छोड़ता है। जब उसका प्रारब्ध कर्म पूरा हो जाता है, दूसरा शरीर ग्रहण करने की अवधि आ जाती है, तब वह शरीर छोड़ता है। तो इस प्रकार जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, यह तांता लगा हुआ है, इसे कोई रोक नहीं सकता। यह देह का धर्म है, आप इसे नहीं मिटा सकते। जो व्यक्ति देह धारण किया है उसे देह छोड़ना है, यह स्वाभाविक विज्ञान है। फिर आगे समझाते हैं कि हे वीर, आत्मा नित्य है, अमर है। इन दैहिक विकृतियों से आत्मा विकृत नहीं होता। आप अमर हैं, आप नहीं मरेंगे, आपका देह नष्ट होगा आज या 100 वर्ष के बाद। आज अगर आप कोई उपाय कर लें, देवकी को मार ही दें, तो आप अमर नहीं रहेंगे, निश्चित रूप से मरेंगे। उदाहरण के साथ कंस को समझाना चाहते हैं। ज्योतिर्यथयोदक पार्थिवेश्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचिते स्वसौ पुमान गुणेषु रागानुगतो विमोह्यति। जैसे सूर्य, चंद्रमा आदि चमकीली वस्तुएं जल से भरे हुए घड़े में या तेल आदि तरल पदार्थों में प्रतिबिंबित होती है और हवा के झोंकों से उनके जल आदि के हिलने पर उसमें प्रतिबिंबित वस्तुएं भी चंचल जान पड़ती है, वैसे ही जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीर में राग करके उन्हें अपना मानकर बैठता है और मोहवश उसके आने जाने, अपना आना जाना मान लेता है। बड़ा सुंदर प्रैक्टिकल उदाहरण समझाते हैं कि जैसे आकाश में स्थित चंद्रमा का प्रतिबिंब एक जल पर पड़ता है, सरोवर में या कुएं में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो कभी कभी वह प्रतिबिंबित चंद्रमा हिलते हुए दिखाई देता है, लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है, क्षीण हो जाता है, घूमने लगता है। उसका क्या कारण है?
उसका कारण है कि वो जल हिलता है। जल के हिलने से वो प्रतिबिंबित चंद्रमा भी हिलते हुए दिखाई देता है, कटा छटा दिखाई देता है, लंबा दिखाई देता है। चंद्रमा नहीं हिलता है, आकाश में स्थित चंद्रमा ज्यों के त्यों है, लेकिन वह प्रतिबिंब जिस जल पर है वो जल के प्रभाव से वो भी प्रभावित दिखता है। उसी प्रकार आत्मा इन सब दैहिक विकृति से निर्लिप्त है, फिर भी देहों के विकृत होने पर आत्मा विकृत दिखाई देता है, दुखी सुखी दिखाई देता है। ऐसा नहीं है राजन, आप इस प्रकार दुख मत कीजिए, आप अपनी बहन को छोड़ दीजिए। कंस यह आपकी छोटी बहन है, अभी बच्ची है, बहुत दीन है, यह तो आपकी कन्या के समान है, इस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, विवाह के मंगल चिन्ह इसके शरीर में है, अभी हाथ का कंगन भी नहीं खुला। ऐसी दशा में आप जैसे दीन वत्सल पुरुष को इस बेचारी का वध करना उचित नहीं है। वसुदेव जी बहुत प्रशंसा किए कंस का, बहुत कोशिश किए कि छोड़ दे, लेकिन वह नहीं संकल्प छोड़ पाया। तो फिर वसुदेव जी सोचने लगे कि यह तो पापी है, क्रूर है, किसी भी अवस्था में यह समझ नहीं पा रहा है। तब अभी तत्कालिक कर्तव्य है कि देवकी के प्राण की रक्षा कर लिया जाए किसी भी उपाय से, जो आगे होगा देखा जाएगा। क्योंकि वसुदेव जी देवकी के पति थे और पति का कर्तव्य है पत्नी की रक्षा करना। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वसुदेव जी कहते हैं कि हे सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय नहीं है ना? कहा ना, देवकी से क्या भय है, इसके 8वें गर्भ से भय है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि देवकी को ही मार दूंगा तो फिर 8वां या 7वां गर्भ होने का सवाल ही नहीं रहेगा। रही बांस न बाजी बंसुरी, चलो मैं इसको अभी मार देता हूँ, यह सोचकर इसे मारना चाहता हूँ। तब कहते हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा न सोचे। न ह्यस्यास्ते भयम सौम्य यद बागाहा शरीरिणी पुत्रान समर्पयिष्या यतस्ते भयमुत्थितम। हे सौम्य, आपको देवकी से तो कोई भय है नहीं, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा भय है पुत्रों से, तो इसके पुत्रों को मैं आपके पास सौंप दूंगा। कहने में वसुदेव जी बड़ी सावधानी के साथ बोले कि जब देवकी से भय नहीं है तो आप देवकी को छोड़ दीजिए, आपको भय इसके पुत्रों से है। वास्तव में कंस को पुत्रों से भय नहीं था, एक पुत्र 8वां पुत्र से भय था, लेकिन वसुदेव जी कह रहे हैं पुत्रान समर्पयिष्ये, पुत्रान समर्पयिष्ये, मैं इसके पुत्रों को सौंप दूंगा, पुत्रों को सौंपूंगा। पुत्रों को सौंपने की क्या जरूरत है जब 8वां से भय है? तो अस्या, इसके पुत्रों को मैं आपको सौंप दूंगा। यतस्ते, जिससे अभयम उत्थितम, यतस्ते भयमुत्थितम के पहले अवग्रह लगाकर एस जैसा अभयमुत्थितम, जिन पुत्रों से आपको कोई भय नहीं है उन पुत्रों को मैं सौंप दूंगा, और जिससे आपको भय है उसको नहीं। वसुदेव जी के मन में यह था कि जिससे भय है उसको तो बड़ा सुरक्षित जगह पर रखूंगा, क्योंकि उचित समय पर वह आपका वध कर सके। भीतर मन में यह था, और ऊपर से कह रहे हैं कि मैं पुत्रों को सौंप दूंगा। तो पुत्रों को सौंप दूंगा, बस इतना ही वो ध्यान दिया। पुत्र को सौंपूंगा, पुत्रों बहुवचन में कहे तो समझा सबको सौंप देंगे, तो अपनी मर्जी से जिसको मारने को मन करेगा मारूंगा, जिसको नहीं मारना होगा नहीं मारूंगा। यह सोचकर कंस ठिठक गया। कंस जानता था कि वसुदेव जी के वचन झूठे नहीं होते, सत्यवादी हैं, और जो कुछ कहते हैं वह सब युक्ति संगत है, ठीक कह रहे हैं। इसलिए उसने अपनी बहन देवकी को मारने का विचार छोड़ दिया। लाख प्रवचन, आत्मा देह का अंतर, सब कुछ समझाने के बाद भी कंस नहीं समझा। लेकिन जब वसुदेव जी पुत्रों को देने की बात कहे तो विश्वास कर लिया। फिर समय आने पर देवकी के गर्भ से पहला पुत्र हुआ तो उसको लेकर के कंस के पास गए। तो कंस जब देखा एकदम मासूम बच्चा तो सोचने लगा कि अरे इसका वध करके मैं क्या करूंगा। चलो वसुदेव जी अपने बातों का पालन किए, लेकर आए, कोई बात नहीं, ठीक है आप ले जाइए। तो वसुदेव जी बहुत प्रसन्न हुए, उसकी प्रशंसा किए और अपने घर चले आए। इसके बाद फिर दूसरा पुत्र, तीसरा पुत्र, ऐसे पुत्र होते गए। लेकिन वसुदेव जी मन ही मन सोच रहे थे कि कभी भी कंस का मन बदल सकता है, ये मंगा सकता है। वह भले लौटा दिया लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ। मन ही मन सोच रहे थे कि पता नहीं ये क्या करेगा, ये नीच व्यक्ति है, नीच पुरुष बुरा से बुरा भी काम कर सकता है, और जो जितेंद्रिय है, जो भगवान को हृदय में धारण कर लिया है, वे कुछ भी त्याग सकता है। तो कंस तो जितेंद्रिय है नहीं, कभी भी इसका मन बदल सकता है।
तो यह सोचकर कंस के कहने से वे पुत्र को लेकर चले गए, लेकिन मन ही मन उसके बात पर विश्वास नहीं किए। तो उसी समय देवर्षि नारद कंस के पास आए और उससे बोले कि ये कंस, ब्रज में रहने वाले नंद आदि गोप, उनकी स्त्रियां और ये वसुदेव आदि जितने बंधु बांधव हैं, सबके सब देवता हैं। जो इस समय तुम्हारी सेवा कर रहे हैं वे भी देवता हैं। उन्होंने यह भी बतलाया कि दैत्यों के कारण पृथ्वी का भार बढ़ गया है, इसलिए देवताओं की ओर से अब उनके वध की तैयारी की जा रही है। सारे देवता ब्रज में और यदुवंश में प्रकट हो चुके हैं, उनके साथ भगवान भी आने वाले हैं और इस प्रकार पृथ्वी पर बड़े हुए असुरों का, दैत्यों का वध करेंगे। संकेत रूप में देवर्षि नारद इस प्रकार बतला दिए। भागवत में इसे विशेष नहीं है, लेकिन दूसरे पुराण में वर्णन है। महात्मा लोग बताते हैं कि देवर्षि नारद एक कमल का फूल लेकर आए थे जो 8 पंखुड़ियों वाली थी। उसको लेकर कंस के सामने दिखाए और कहे कि आप वसुदेव जी के पुत्र को लौटा दिए। तो कहे हाँ लौटा दिया, उससे तो कोई भय था नहीं, मुझे तो 8वें संतान से भय है, क्योंकि आकाशवाणी ने 8वां गर्भ के लिए कहा है, इसलिए लौटा दिया। तो देवर्षि नारद उस कमल के पंखुड़ियों को दिखाकर कहे देखो यह 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ी है, यह अभी 1 है। अगर यहाँ से गिनना प्रारंभ करो तो इसको छोड़कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, जो पहला है वो 8वां हो गया। अरे ऐसा थोड़े होता है, जो पहला है वहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनना प्रारंभ करेंगे कि दूसरा से भी गिनेंगे। अरे नहीं, यह तुम्हारे जैसे गिनती देवताओं की नहीं है, वो कहीं से भी 1 प्रारंभ कर देते हैं। अगर दूसरा से प्रारंभ करें तो पहला 8वां हो जाएगा, और तीसरा से करें तो दूसरा 8वां हो जाएगा। तो इस प्रकार कोई पता नहीं कि कौन 8वां है। भले तुम विश्वास करो, लेकिन हम तो देवताओं की गणना जानते हैं। अच्छा ऐसी बात है। तब वह कंस तुरंत निश्चय किया, ठीक है। अब तो देवर्षि नारद इस प्रकार संकेत करके चले गए और कंस निर्णय लिया कि बुलाओ वसुदेव को और देवकी को, कारागृह में आबद्ध करो और उस पुत्र को लेकर आओ। प्रथम पुत्र जो वसुदेव लौटा कर ले गए थे पुनः कंस के हाथ में दिए, और कंस उस पुत्र को पृथ्वी पर पत्थर पर पटक कर मार डाला। और इधर वसुदेव और देवकी को हथकड़ी बेड़ी में जकड़ कर कैद में डाल दिया। इस प्रकार देवकी और वसुदेव के द्वारा जो पुत्र होते गए उन सब पुत्रों को मंगा कर मारता गया। हर बार उसकी शंका बनी रहती थी कि कहीं यही विष्णु तो न हो। तो इस तरह भयभीत होकर वह वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध किया, एक एक करके। कंस बड़ा बलवान था, उसके भय से सारे यदुवंशी कांपते थे। यदु, भोज और अंधक वंश के अधिनायक अपने पिता उग्रसेन को बुलाया और उन्हें कारागृह में डाल दिया, क्योंकि उग्रसेन जी कंस के व्यवहार का विरोध करते थे। वसुदेव जी के प्रति किए गए दुर्व्यवहार को उग्रसेन जी नहीं सह पाते थे, इसलिए उग्रसेन को भी कारागृह में डाल दिया। और स्वयं जो पहले राजकुमार था, युवराज था, वो स्वयं राजा बन गया। इस प्रकार 10वें स्कंद का यह प्रथम अध्याय पूरा हुआ। दूसरे अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि कंस तो एक स्वयं बलवान था ही, दूसरे मगध देश के जरासंध की उस सहायता प्राप्त थी, क्योंकि जरासंध कंस का ससुर था। अपने 2 पुत्रियों का विवाह किया था कंस से। और इसके साथ ही प्रलंबासुर, बक्कासुर, चाणूर, तृणावर्त, अघासुर, मुष्टिक, अरिष्टासुर, द्विविद, पुतना, केसी और धेनु, ये सब कंस के सहयोगी थे। बाणासुर और भौमासुर आदि बहुत से दैत्य राजा उसके सहायक थे। इनको साथ लेकर वह यदुवंशियों को कष्ट देने लगा, क्योंकि नारद जी के द्वारा सुन चुका था कि यदुवंश में देवता लोग अवतार लिए हैं। अब बेचारे यदुवंशी कंस के भय से भयभीत होकर कुरु, पंचाल, केकय, साल, विदर्भ, निषद, विदेह और कौशल आदि देशों में जाकर छिप गए। विविध रूप में छिपकर अपना जीवन यापन करने लगे। और इधर कंस वसुदेव जी के 6 संतानों की हत्या किया। अब 7वें गर्भ में भगवान के अंश स्वरूप शेष जी आए, जिन्हें अनंत कहते हैं। आनंद स्वरूप शेष जी जब गर्भ में आए तो देवकी को स्वाभाविक हर्ष हुआ। 6 पुत्रों के मरने का शोक जाता रहा। कभी कभी वह
सोच पाती थी कि कंस शायद इसे भी मार डालेगा, तो कभी कभी भय और शोक बढ़ जाता था, नहीं तो प्रायः वह आनंदित रहती थी। भगवान ने देखा कि मुझे ही अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाले यदुवंशी कंस के द्वारा सताए जा रहे हैं, तब उन्होंने अपनी जोग माया को आदेश दिया। गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यांश कंस संविघ्ना विवरेषु बसंति ही देवक्या जठरे गर्भम से साख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। हे देवी, हे कल्याणी, तुम ब्रज में जाओ, वह प्रदेश ग्वालों और गौओं से सुशोभित है। वहाँ नंद बाबा के गोकुल में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी और भी पत्नियां कंस के डर से गुप्त स्थानों में रह रही हैं। इस समय मेरा वह अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ रूप में स्थित है, उसे वहां से निकालकर तुम नंद भवन में स्थित रोहिणी के गर्भ में रख दो। इस प्रकार भगवान जोग माया को आदेश देते हैं। और इसके साथ साथ भगवान कहते हैं, यथा हम अंश भागे न देवक्या पुत्रताम शुभे प्राप्स्यामि त्वं जशोदायाम नंद पत्न्याम भविष्यसि। हे कल्याणी, जब तुम देवकी के गर्भ से शेष को निकाल कर रोहिणी के गर्भ में रख दोगी, तब मैं अपने समस्त ज्ञान बल और अंशों के साथ देवकी का पुत्र बनूंगा। देवकी के गर्भ में मैं आऊंगा और तुम नंद बाबा की पत्नी जशोदा के गर्भ से जन्म लेना। यह कार्य करोगी तो तुमको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्वयं भगवान बता रहे हैं। और चिष्यन्ति मनुष्या त्वाम सर्व काम बरेश्वरीम धूपोपहार बल भी सर्व काम बर प्रदाम। तुम लोगों को मुंह मांगे वरदान देने में समर्थ हो जाओगी। लो, तुम्हें भी शक्ति संचार कर दिए भगवान। भगवान कह रहे हैं कि तुमको मुंह मांगा वरदान देने में सामर्थ्य प्राप्त होगा। मनुष्य तुम्हें अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए धूप, दीप, नैवेद्य एवं अन्य प्रकार की सामग्रियों से पूजा करेंगे और विविध नाम प्राप्त करोगी। नाम ध्येयानि कुर्वन्ति अस्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदेत्यंबिकेति च। पृथ्वी में लोग तुम्हारे लिए बहुत से स्थान बनवाएंगे और दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्या, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका आदि बहुत से नाम से पुकारेंगे। 14 नाम भगवान बताए। इन 14 नामों से तुम जानी जाओगी और संसार में तुम्हारी बहुत पूजा होगी। और अपनी श्रेष्ठता सिद्धि के लिए भगवान श्री बलराम जी का नामकरण भी कर दिए। कहे, हे देवी, गर्भ संकर्षणात् तमवई प्राहुर संकर्षणम भुवि रामेति लोक रमणात् बलम बलवत दुश्रयात। देवकी के गर्भ से खींचे जाने के कारण शेष जी को लोग संसार में संकर्षण कहेंगे, लोक रंजन करने के कारण राम कहेंगे और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण बलभद्र भी कहेंगे। तो जब भगवान इस प्रकार आदेश दिए तो जोग माया जो आज्ञा कहकर उनकी बात शिरोधार्य की, भगवान की परिक्रमा की और पृथ्वी लोक में चली आई। भगवान जैसा कहे वैसा की। जब जोग माया ने देवकी का गर्भ ले जाकर रोहिणी के उदर में रख दिया, तब पूर्वासी बड़े दुख के साथ आपस में कानाफूसी करने लगे। हाय हाय, बेचारी देवकी का यह गर्भ नष्ट हो गया। 6 संतानों को तो कंस मार ही डाला, 7वां गर्भ पता नहीं क्या हो गया। आपस में लोग कानाफूसी करते होंगे कि अरे हो न हो यही दुष्ट कुछ न कुछ किया होगा। जो भी हो, लोक में चर्चाएं इस प्रकार होने लगी। और इधर देवकी के 8वें संतान के रूप में गर्भ में जब भगवान आए तो देवकी बहुत सुंदर लगने लगी। बहुत सुंदर लग रही थी देवकी। जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, वैसे ही सत्व से संपन्न देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को धारण किया। भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं। देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई, परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का अपनी दूसरे। इस प्रकार देवकी के 7वां गर्भ के विषय में लोक में चर्चाएं होने लगी विविध रूपों में। और इधर देवकी के 8वें संतान के रूप में जब भगवान आए तो इसका वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी बड़ा ही सुंदर ढंग से। ततो जगन मंगलम अच्युतांशम
समाहितं शूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानंदकरम मनस्तः। भगवान के उस ज्योतिर्मय अंश को जो जगत का परम मंगल करने वाला है, वसुदेव जी के द्वारा आधान किए जाने पर देवी देवकी ने ग्रहण किया। जैसे पूर्व दिशा चंद्र देव को धारण करती है, वैसे ही शुद्ध सत्व से संपन्न देवी देवकी ने विशुद्ध मन से सर्वात्मा एवं आत्म स्वरूप भगवान को अपने गर्भ में धारण किया। सा देवकी सर्व जगन निवास भूता नितराम नरे जय भोजेन्द्र गेहेग्निशिखे वरुद्धा सरस्वती ज्ञान खले जथा सती। सुखदेव गोस्वामी देवकी के बढ़े हुए सौंदर्य का वर्णन करते हुए एक क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं कि भगवान सारे जगत के निवास स्थान हैं, देवकी उनका भी निवास स्थान बन गई। परंतु घड़े आदि के भीतर बंद किए हुए दीपक का और अपनी विद्या दूसरे को न देने वाले ज्ञान खल की श्रेष्ठ विद्या का प्रकाश जैसे चारों ओर नहीं फैलता है, वैसे ही कंस के कारागार में बंद देवकी की भी उतनी शोभा नहीं हुई। वास्तव में देवकी में जो अखिल सौंदर्य निधि भगवान जब गर्भ में आए तो देवकी का सौंदर्य इतना निखरा कि उस देवकी के सौंदर्य का दर्शन बाहर के लोग नहीं कर पाए। केवल कंस के कारागृह में ही वो सुशोभित हुई, बहुत सुंदर दिख रही थी। तो इस पर विचार करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देवकी का सौंदर्य तो बढ़ गया, बहुत सुंदर देवकी दिख रही थी, लेकिन उस देवकी की शोभा वैसे नहीं हुई जैसे किसी घड़े में किसी पात्र के अंदर अग्नि शिखा हो, अग्नि को रख दिया जाए, लकड़ी के जलते हुए कोयला को रख दिया जाए, यद्यपि वह दहक रहा है, प्रकाशमय है, लेकिन उसका प्रकाश उस घड़े के अंदर आबद्ध है, बाहर नहीं दिखता है। दूसरे लोग उससे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं, उस आग का प्रकाश नहीं पा रहे हैं, आँच नहीं पा रहे हैं, नहीं पा सकते हैं। और कोई खल जो दूसरों को ज्ञान का उपदेश नहीं कर सकता, ऐसे खल के पास अगर सरस्वती आ जाए, ज्ञान आ जाए तो दूसरों को नहीं बता सकता। तो जैसे ज्ञान खल के पास आकर आबद्ध हो जाता है, सरस्वती बेचारी खल के पास आकर रोने लगती है, दूसरे का उपकार नहीं कर सकती, उसी प्रकार कंस के कारागृह में आबद्ध देवकी के सौंदर्य बाहर के लोगों को नहीं दिख पाया। यह सुखदेव गोस्वामी का क्षोभ है। इसीलिए प्रभुपाद जी रथ यात्रा का औचित्य स्थापित किए जगत में कि सौंदर्य निधि को रथ पर बिठाकर लोगों के सामने लाया जाए, लोग देखें, भगवान के सौंदर्य का दर्शन करें, निकट से देखें, अपना सौभाग्य प्राप्त करें। इसीलिए जगह जगह पर दुनिया भर में रथ यात्रा की योजना प्रभुपाद तैयार किए। आज उनके कृपा से सब जगह रथ यात्राएं निकलती हैं और लोग भगवान के सौंदर्य को देखकर उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करके निहाल हो रहे हैं। तो देवकी के गर्भ में भगवान विराजमान हैं, उनके मुख पर पवित्र मुस्कान है, उनके शरीर की कांति से बंदी गृह जगमगा रहा है। जब कंस आया देखने के लिए कि 8वां गर्भ देवकी प्राप्त कर ली है, तो जब कंस देखा तो मन ही मन कहने लगा, अब की बार मेरे प्राणों के ग्राहक विष्णु इस गर्भ में अवश्य प्रवेश किया है, क्योंकि इसके पहले देवकी कभी ऐसे नहीं लगती थी। अब इस विषय में मुझे क्या करना चाहिए? देवकी को मारना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पहले ही मारना चाहता था, अब निश्चय बदल चुका है। एक तो यह स्त्री है, दूसरे बहन है, तीसरे गर्भवती है, इसको मारने से तत्काल मेरी कीर्ति, लक्ष्मी और आयु नष्ट हो जाएगी। अब विवेक काम कर रहा है। देवकी को जब सामने देखता है तो इस तरह की बात कंस सोच रहा है, क्योंकि भगवान देवकी के गर्भ में है और भगवान का सौंदर्य देवकी के शरीर से निखर कर आ रहा है। और जब उस प्रकाश को प्राप्त किया कंस, तो कंस का भी चित्त बदल रहा है, नहीं, मुझे इसको नहीं मारना है, घोर नरक में जाना पड़ेगा। विविध प्रकार की बात सोच रहा है। यद्यपि कंस देवकी को मार सकता था, किंतु स्वयं वह इस अत्यंत क्रूरता के विचार से निवृत्त हो गया। जिस समय वह विवाह करके मंगल चिन्हों को धारण करके जा रही थी, उस समय गला काटने में नहीं हिचक रहा था, वही आज इतना सद्विचारवान हो गया। इसका क्या कारण हो सकता है? अवश्य ही आज वह जिस देवकी को देख रहा है, उसके अंतरंग में, उसके गर्भ में श्री भगवान है।
जिसके भीतर भगवान है, उनके दर्शन करने से सद्बुद्धि का उदय होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस तरह से सद्बुद्धि कंस प्राप्त किया। ऐसे ही जिन महात्माओं के हृदय में भगवान नित्य निरंतर निवास करते हैं, उनके दर्शन से भी व्यक्ति पवित्र हो जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य गाते हैं, गंगार परस हईले पाश्चात पावन, दर्शन पवित्र करे तुम्हार गुण। क्यों दर्शन पवित्र कर देता है? क्योंकि आपके हृदय में सदा सदा गोविंद निवास करते हैं, और जब गोविंद निवास करते हैं तब उस व्यक्ति के दर्शन से कोई भी व्यक्ति पवित्र हो सकता है। यह स्वाभाविक सिद्धांत है। तो इस प्रकार वह भगवान के प्रति दृढ़ वैर भाव तो रखा ही था। वहां से लौट गया और उनके जन्म की प्रतीक्षा करने लगा। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते चलते फिरते सर्वदा ही कृष्ण के चिंतन में लगा रहता। जहाँ उसकी आंखें पड़ती, जहाँ खड़ा होता, वहीं कृष्ण दिखाई देते। इस प्रकार वह सारा जगत कृष्णमय देख रहा था। और इधर भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो भगवान शंकर ब्रह्मा आदि देवता कंस के कारागृह में आकर भगवान के प्रति स्तुति किए, जिसको गर्भ स्तुति कहते हैं। वे लोग सुमधुर वचनों से भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। वहाँ उपस्थित देवता भगवान के प्रति संबोधित करके कहते हैं, सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य जोनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्य संकल्प हैं। जैसा आपने वचन दिया वैसा पूरा किया। आप कहे कि हम वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से अवतार लेंगे, तो आप अपना संकल्प पूरा किए। आप सत्य संकल्प हैं। सत्य ही आपकी प्राप्ति का श्रेष्ठ साधन है। सृष्टि के पूर्व, प्रलय के बाद और संसार के स्थिति के समय इन समस्त अवस्थाओं में आप ही सत्य हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन दृश्यमान सत्यों के आप ही कारण हैं और उनमें अंतर्जामी रूप से विराजमान हैं। आप इस दृश्यमान जगत के परमार्थ स्वरूप हैं। आप ही मधुर वाणी हैं। आप ही समदर्शन के प्रवर्तक हैं। हे भगवान, आप तो बस सत्य स्वरूप हैं। हम सब आपके शरण में आए हैं। इस प्रकार देवता लोग अनेक श्लोकों में भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं, जिसमें से कुछ श्लोक यहाँ कहा जाएगा। बिभर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्तोपपन्नानि सुखावहानि सताम भद्राणि मुहुः खलानाम। आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। चराचर जगत के कल्याण करने के लिए अनेकों रूप धारण करते हैं। आपके वे रूप विशुद्ध अप्राकृत सत्वमय होते हैं और संत पुरुषों को बहुत सुख देते हैं। साथ ही दुष्टों को उनकी दुष्टता का दंड भी देते हैं। उनके लिए अमंगलमय होते हैं। त्वय्यम भुजाक्षाखिल सत्वधाम्नि समाधिना वेशित चेत सैके त्वत्पाद पोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्स पदम भवाब्धिम। हे कमल नयन, कुछ बिरले लोग ही आपके समस्त पदार्थों और प्राणियों के आश्रय स्वरूप रूप में पूर्ण एकाग्रता से अपना चित्त लगा पाते हैं और आपके चरण कमल रूपी जहाज का आश्रय लेकर इस संसार सागर को बछड़े के खुर के गड्ढे के समान अनायास ही पार कर जाते हैं। क्यों न हो, अब तक के संतों ने इसी जहाज से संसार सागर को पार किया है। जेने रविंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृष्णेण परम पदम ततः पतंतधो नादित जुस्मतंघ्रय। हे कमल नयन, जो लोग आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वे अपने आप को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। ऐसे मुक्त मानी वास्तव में बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधना का कष्ट उठाकर किसी प्रकार ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाते हैं तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं। और आपका भक्त जो अपने मन को आप में लगा चुका है, सच्चे हृदय से आपसे प्रीति जोड़ रखा है, वह क्या करता है?
तो तथा न ते माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्गास्त्वयि बद्ध सौहृदा त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। परंतु हे भगवान, जो आपके अपने निजी जन हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति अपने साधन मार्ग से गिरते नहीं। हे प्रभु, बड़े बड़े विघ्न डालने वालों की सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकते, क्योंकि उनके रक्षक आप जो हैं, आप रक्षक हैं प्रभु, तो उनका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे प्रभु, आप अनंत महिमावान हैं। आपके नाम, आपके गुण, आपकी लीला परम मंगलमय स्वरूप है। शृण्वन् गृणन् संस्मरयन् सचिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयो आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। जो पुरुष आपके मंगलमय नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और ध्यान करता है और आपके चरण कमलों की सेवा में ही अपना चित्त लगाए रखता है, उसे फिर जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में नहीं आना पड़ता। जो व्यक्ति आपके नामों का कीर्तन करता है, आपके लीला कथा का श्रवण करता है, आपके लीलाओं का स्मरण करता है, आपके चरणों की सेवा में चित्त लगाया है, वह संसार चक्र में नहीं आता। हे प्रभु, आपने इसके अतिरिक्त भी अनेकों बार अवतार लेकर जगत का हित किया, उसको स्मरण कर रहे हैं। मत्स्याश्वकश्यप नृसिंह वराह हंस राजन्य विप्र विबुधेषु कृतावतारः त्वं पाशिनं स्त्री भुवनं च यथा धुनेश भारं भुवो हरयदूतम वंदनम ते। हे प्रभु, आपने जैसे अनेकों बार मत्स्य, हयग्रीव, कच्छप, नृसिंह, वराह, हंस, राम, परशुराम और वामन अवतार धारण करके हम लोगों की और तीनों लोगों की रक्षा की, वैसे ही आप इस बार भी पृथ्वी का भार हरण कीजिए। हे जदुनंदन, हम आपके चरणों में वंदना करते हैं। इस प्रकार देवताओं ने अनेक श्लोकों में भगवान के प्रति स्तुति की। इसके बाद देवकी को संबोधित करते हुए देवता लोग कहते हैं, हे माता जी, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आपके कोख में हम सबका कल्याण करने के लिए स्वयं पुरुषोत्तम अपने ज्ञान, बल आदि अंशों के साथ पधार रहे हैं। अब आप कंस से तनिक मत डरिए, अब तो वह कुछ ही दिनों का मेहमान है, आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेगा। इस प्रकार ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान की स्तुति की। उनका रूप यह है, इस प्रकार निश्चित रूप से तो नहीं कहा जा सकता, सब अपनी अपनी मति के अनुसार उनका निरूपण करते हैं। फिर भी देवता लोग भगवान के गुणों का वर्णन किए। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर जी को आगे करके देवगण स्वर्ग में चले गए। गर्भ स्तुति किए, भगवान के चरणों में प्रणाम किए, उनके गुणों का वर्णन किए और फिर अपने अपने लोक में चले गए। अब तीसरे अध्याय में भगवान के प्राकट्य की कथा है। अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आया। रोहिणी नक्षत्र था। आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत सौम्य हो रहे थे। दिशाएं स्वच्छ संपन्न थी। निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे। पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, अहिरों की बस्तियां, हीरे आदि की खाने सब मंगलमय हो रहे थे। नदियों का जल निर्मल हो गया। रात्रि के समय सरोवर में कमल खिल गए, रात में भी कमल खिल गए। वन में वृक्षों के पंक्तियां रंग बिरंगे पुष्पों के गुच्छों से लद गईं। कहीं पक्षी चहक रहे हैं तो कहीं भौरे गुनगुना रहे हैं। साधारण व्यक्ति जब कहीं आता है, कोई देश का मिनिस्टर, तब लोग जगह को कितना सजाते हैं। और यहाँ अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक स्वयं भगवान जब आ रहे हैं तो प्रकृति क्यों न अपने को सजा ले। इसमें क्या आश्चर्य है। उस समय सब जगह आनंद छा गया। शीतल मंद सुगंध वायु सुख दान करते हुए बह रही थी। हवन कुंड में अग्नियां जल उठी और स्वर्ग में देवताओं ने दुंदुमिया बजाना प्रारंभ कर दिया। सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। सभी लोग आनंद में भर गए। जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले जनार्दन भगवान के अवतार का समय हो गया। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान देव रूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। जैसे पूर्व दिशा से 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय होते हैं, वैसे भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए।
तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सांद्रपयोदशौभगम। जब भगवान प्रकट हुए तो वसुदेव जी ने देखा उनके सामने एक अद्भुत बालक है। उसके नेत्र कमल के समान कोमल और विशाल है। 4 सुंदर हाथों में शंख गदा चक्र और कमल लिए हुए हैं। वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह है। अत्यंत सुंदर सुवर्णमयी रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वर्षा कालीन मेघ के समान परम सुंदर श्यामल शरीर पर मनोहर पीताम्बर फहरा रहा है। क्या सुंदर छटा है। महार्ह वैदुर्ज किरीट कुंडल तुषा परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम उद्दाम कांचंगदक कंकरादिभि विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। और बहुमूल्य वैदुर्ज मणि के किरीट और कुंडल की कांति से सुंदर सुंदर घुंघराले बाल सूर्य के किरणों के समान चमक रहे हैं। कमर में चमचमाती हुई करधनियों की लड़ियां लटक रही हैं। बाहों में बाजूबंद और कलाइयों में कंकड़ शोभायमान हो रहा है। इन सब आभूषणों से सुशोभित बालक के अंग अंग से अनोखी छटा छिटक रही है। जब वसुदेव जी ने देखा कि मेरे पुत्र के रूप में स्वयं भगवान आए हैं, तब पहले तो उन्हें असीम आश्चर्य हुआ, फिर आनंद से उनकी आंखें खिल उठी। उनका रोम रोम परमानंद में मग्न हो गया। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के उतावले में उन्होंने उसी समय ब्राह्मणों के लिए 10,000 गाय दान करने का संकल्प कर लिया और फिर अपनी बुद्धि को स्थिर करके भगवान के चरणों में सिर झुका दिए और फिर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। वसुदेव जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं समझ गया आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम हैं। आपका स्वरूप केवल अनुभव, केवल आनंद का विषय है। आप समस्त बुद्धियों के मात्र साक्षी हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान, सबके स्वामी हैं। इस संसार की रक्षा के लिए हमारे घर अवतार लिए हैं। आजकल कोटि कोटि असुर सेनापतियों ने राजा का नाम धारण कर अपनी बड़ी बड़ी सेनाओं से पृथ्वी का संहार कर रहे हैं, पृथ्वी का नाश कर रहे हैं। आप उन सबका संहार करेंगे। हे देवताओं के आराध्य प्रभु, यह कंस बड़ा दुष्ट है। जब इसको पता चला कि आपका अवतार हमारे घर होने वाला है, तो आपके पहले जन्मे हुए भाइयों को मार डाला और अभी उसके दूत आपके अवतार का समाचार सुनाएंगे और वह अभी अभी हाथ में अस्त्र लेकर दौड़ते हुए आएगा। तो इस प्रकार भगवान के चरणों में वसुदेव जी विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगे और कहने लगे कि हे नाथ, मैं आपके स्वरूप को समझ रहा हूँ। आप पृथ्वी के भार दूर करने के लिए हमारे यहाँ पुत्र बनकर आए हैं। फिर इधर देवकी जी जब देखी कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं, पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भाव से मुस्कुराती हुई भगवान के चरणों में कहने लगी, स्तुति करने लगी। हे प्रभु, आप भक्त भयहारी हैं। हम लोग इस दुष्ट कंस से बहुत भयभीत हैं, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। आपका यह चतुर्भुज दिव्य रूप ध्यान की वस्तु है। इसे केवल मांस मज्जामय शरीर पर दृष्टि रखने वाले देहाभिमानी पुरुषों के सामने प्रकट मत कीजिए। हे मधुसूदन, इस पापी कंस को यह बात मालूम न हो कि आपका जन्म मेरे गर्भ से हुआ है। मेरा धैर्य टूट रहा है। आपके लिए मैं कंस से बहुत डर रही हूँ। हे विश्वात्मन, आपका यह रूप अलौकिक है। आप शंख चक्र गदा और कमल की शोभा से युक्त अपना यह चतुर्भुज रूप छिपा लीजिए। माताएं माताएं होती हैं। भगवान के भगवत्ता को देखकर भी देवकी जी कह रही हैं कि हे प्रभु, इसको छिपा लीजिए। समझ रही हैं कि भगवान है, इनका कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, फिर भी वात्सल्य से प्रभावित होकर कह रही हैं कि हे प्रभु, इस रूप को छिपा लीजिए। वैसे ही भगवान श्री राम जब कौशल्या जी के सामने प्रकट हुए तो कौशल्या जी भी अति कातर भाव में कहने लगी कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला तजहु तात यह रूपा। हे तात, इस चतुर्भुज रूप को त्यागिए और शिशु बन जाइए। वैसे ही माँ देवकी कह रही हैं कि हे मधुसूदन, जब पापी कंस को मालूम होगा तो वह दौड़ते हुए आएगा। मैं बहुत डर रही हूँ। आप इस चतुर्भुज रूप को छिपा लीजिए, बालक बन जाइए।
और आप अपनी रक्षा कीजिए, कोई न कोई उपाय कीजिए प्रभु, आपको कंस न मार पावे। इस प्रकार देवकी आश्चर्य कर रही है कि प्रलय के समय इस संपूर्ण विश्व को अपने शरीर में वैसे ही स्वाभाविक रूप से आप धारण करते हैं जैसे कोई मनुष्य अपने शरीर में रहने वाले छिद्र को धारण करता है, आकाश को धारण करता है अपने अंदर। वही प्रभु आप मेरे गर्भवासी हुए हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांड है। यह आपकी अद्भुत लीला है। आश्चर्य में देवकी जी देख रही हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रही हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं कि हे देवी, सबसे पहले भगवान देवकी को संबोधित करते हुए बोलते हैं, देवी स्वयंभुव मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ उस समय तुम्हारा नाम था कृष्णी और पिताजी का नाम था सुतपा। वसुदेव जी सुतपा रूप में थे और आप कृष्णी रूप में। ये प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्मा जी तुम लोगों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दिए तब इंद्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या किए आप लोग वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि को सहते हुए कठिन तपस्या किए और अपनी चित्तवृत्ति मेरे प्रति समर्पित कर दिए। इस तरह से 12,000 वर्ष बीत गए तपस्या करते हुए। तो उस समय मैं आप लोगों पर प्रसन्न हुआ। आपकी तपस्या, श्रद्धा और प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर जब मैं आपके सामने आया और कहा कि आप अपने इच्छा के अनुरूप वर मांगो, तो आप लोगों ने मुझसे मांगा कि आप जैसा मुझे पुत्र हो। तो मैंने तथास्तु कह दिया, ठीक है। लेकिन बाद में जाकर विचार करने लगा कि हमारे समान तो हम ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। तो मैं इस विचार में थोड़ा विलम्ब कर दिया। इसके बाद फिर मैं आपके पुत्र के रूप में आया, तो उस समय मेरा नाम हुआ पिष्णी गर्भ। आपके द्वारा जन्म लेने के कारण मेरा नाम हुआ पिष्णी गर्भ। और जब मैं कहकर विलम्ब किया, इसके कारण मैं 3 बार आपका पुत्र बना। जब दान देने के लिए व्यक्ति संकल्प करता है कि मैं दान दूंगा अमुक अवसर पर, और फिर उसमें जब देर करता है तो तिगुना करके देना पड़ता है। इसलिए जिसको कम देना है, तिगुना नहीं देना है, उचित समय पर दान कर दे, नहीं तो विलम्ब करने पर तिगुना देना पड़ेगा। देखिए भगवान बता रहे हैं कि पहले बार मैं आपका पुत्र बनकर आया, मेरा नाम पिष्णी गर्भ हुआ। दूसरे बार जब आप अदिति हुई और पिताजी कश्यप के रूप में आए, तो उस समय मैं आपका पुत्र बनकर आया। उस समय मेरा नाम उपेंद्र था, वामन। और अब की बार आप देवकी के रूप में आई हैं और पिताजी वसुदेव जी के रूप में, तो मैं फिर आपके पुत्र बनकर आया। आपके पुत्र के रूप में यह 3रा बार मेरा जन्म हुआ। इस समय मेरा नाम होगा वासुदेव कृष्ण। तो हे माता जी, आप किसी प्रकार भय न करें। इस प्रकार भगवान जब अपनी भगवत्ता की चर्चा कर रहे हैं, 3 जन्मों की कथा सुना रहे हैं, तो हो सकता है वसुदेव और देवकी के मन में ऐश्वर्य भाव आ जाए और उनको भगवान मानकर पुनः स्तुति करने लगे कि ये तो बालक 3 जन्म की कथा सुना रहा है। तो उनके वात्सल्य की रक्षा करते हुए भगवान कहते हैं, भगवान अपने माता पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यदि कंसात विभेत्सित त्वम तरहि माम गोकुलम नय मत मायाम आनया सुत्वम जसोदा गर्भ संभवाम। यदि आप लोगों को कंस से भय है तो मुझे गोकुल में ले चलिए और वहाँ जसोदा के गर्भ से मेरी माया जन्म ली है, उसको आप लाइए और मुझे वहाँ जसोदा के पास छोड़ दीजिए। तो इस प्रकार भगवान जब अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को संबोधित करके कहे और अपना चतुर्भुज रूप तिरोहित कर लिए, बालक रूप में बन गए, तब वसुदेव जी के मन में अत्यंत वात्सल्य स्नेह उमड़ा और तुरंत ही भगवत आज्ञा से उस साधारण रूप धारण करने वाले भगवान को गोद में लिए। आज सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब ही वसुदेव जी अपने बच्चे को गोद में उठाए, तभी उनका बंधन टूट गया, उनके हाथ की बेड़ी खुल गई और फिर वह उस सूतिका गृह से, उस कारागृह से बाहर निकलने का प्रयास किए। ततश्च शौरी भगवत प्रचोदितः सुतम समादाय च सूतिका गृहात् यदा बहिर्गन्तुमियेष तर्ह्यजा या जोग माया जनि नंद जायया। तब वसुदेव जी ने भगवान की प्रेरणा से अपने पुत्र को लेकर सूतिका गृह से बाहर निकलने की इच्छा की। उसी समय नंद पत्नी जसोदा के गर्भ से जोग माया का जन्म हुआ था, जो भगवान के शक्ति होने के कारण उनके समान ही जन्म रहित थी
और जब नंद बाबा गोद में लेकर चले, आगे बढ़े, तो उस समय भगवान की शक्ति से सारे द्वारपाल और पुरवासी अचेत सो रहे थे। बंदी गृह के सारे दरवाजे बंद थे, उनमें बड़े बड़े किवाड़ और लोहे के जंजीर लगे हुए थे, बड़े बड़े ताले लगे हुए थे। उनके बाहर जाना बड़ा कठिन था, परंतु वसुदेव जी भगवान कृष्ण को गोद में लेकर ज्यों ही उसके निकट गए, त्यों ही सबके सब दरवाजा अपने आप खुल गए। जिनके नाम श्रवण मात्र से असंख्य जन्मार्जित प्रारब्ध बंधन ध्वस्त हो जाते हैं, वे ही प्रभु जिनके गोद में आ गए, उसकी हथकड़ी बेड़ी खुल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। हथकड़ी बेड़ी खुल गया, जेल का गेट खुल गया, ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है। और उस समय बादल धीरे धीरे गरज कर जल की फुहारे छोड़ रहे थे, वर्षा हो रही थी। इसलिए भगवान शेष अपने फनों से जल को रोकते हुए भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। वसुदेव जी के पीछे होकर ऊपर छत्र बनाकर शेष चल रहे थे। और जब वसुदेव जी जमुना के तट पर आए तो देखे जमुना बहुत बड़ी हुई है। बरसात का समय था, भादो का महीना था, भादो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस समय बरसाती जमुना बाढ़ों से उफान मार रही थी। जब भगवान को लेकर वसुदेव जी गए तो जमुना को देखकर थोड़ा सा ठिठके, लेकिन जमुना भगवान को जाने के लिए मार्ग दे दी। वसुदेव जी नंद बाबा के गोकुल में जाने के लिए जमुना में प्रवेश किए, और जब गोकुल में पहुंचे तो वहां देखते हैं सभी लोग अचेत पड़े हुए हैं। तो उन्होंने अपने पुत्र को जसोदा जी के सैया पर सुला दिए और उनकी नवजात कन्या को लेकर बंदी गृह में लौट आए। जिस समय भगवान नंद भवन में पहुंचे, हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि माता जसोदा जुड़वा संतान का जन्म दी थी, एक पुत्र और एक पुत्री। तो पुत्री को तो लेकर वसुदेव जी लौट आए, और जो पुत्र थे जसोदा नंदन, उनके साथ एक वसुदेव नंदन जाकर मिल गए। वसुदेव नंदन और जसोदा नंदन मिलकर एक हो गए। भगवान यह जन्म के समय ही करना प्रारंभ कर दिए, एक से अनेक, अनेक से एक। ये भगवान के बाएं हाथ का खेल है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि अपने लीला काल में भी भगवान एक से अनेक रूप में प्रकट होते थे। कई बार ऐसा हुए। गोपियों के साथ रास करते समय, 16,100 पटरानियों के साथ विवाह करते समय, या प्रतिदिन द्वारिका में आप सुनेंगे आगे कि प्रतिदिन 16,108 महिषियों के महल में जाते थे और सुबह निकल कर के सबके महल से एक बनकर फिर सुधर्मा सभा में जाते थे। तो यह भगवान की दिव्य अलौकिक लीला है, इसमें कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। इधर वसुदेव जी जब जसोदा के गर्भ से उत्पन्न कन्या को लेकर बंदी गृह में लौटे तो देवकी के सैया पर सुला दिए और फिर अपने पैरों में बेड़ियां डाल लिए। पहले की तरह वे बंदी गृह में बंद हो गए। और इधर नंद पत्नी जसोदा को इतना मालूम हुआ कि कोई संतान हुआ है, परंतु वह यह नहीं जान सकी कि पुत्र हुआ है कि पुत्री। और जब नंदरानी जगी तो उनके गोद में पुत्र है, यह देखकर माँ जसोदा बहुत प्रसन्न हो गई। और इधर वह बालिका देवकी के गोद में आकर जब रोने लगी तो जब द्वारपाल सुने तो उनकी नींद टूटी। बहुत देर बाद सारी घटनाएं हो गई, तब जगे और दौड़ करके कंस के पास सूचना दिए। कंस तो बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ प्रतीक्षा कर रहा था। द्वारपालों की बात सुनते ही वो झटपट पलंग से खड़ा हुआ और सूतिका गृह की ओर चल पड़ा। रास्ते में कई जगह लड़खड़ा कर गिर पड़ा। बंदी गृह में पहुंचने पर सती देवकी बड़े दुखी और करुणा के साथ अपने भाई कंस से कहने लगी, मेरे हितैषी भैया, यह कन्या तो आपके पुत्र वधू के समान है, स्त्री जाति की है। तुम्हें स्त्री की हत्या कदापि नहीं करना चाहिए। भैया, तुमने दैववश से मेरे बहुत से पुत्रों को मार डाला, अब केवल यही एक कन्या बची है, इसे तो मुझे दे दो। अवश्य मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ, मेरे बहुत से बच्चे मारे गए, इसलिए मैं अत्यंत दीन हो रही हूँ। मेरे प्यारे भाई, तुम मुझ मंदभागिनी की यह अंतिम संतान मुझे दे दो। इस प्रकार देवकी बार बार कंस के चरणों में प्रार्थना कर रही थी, लेकिन कंस क्रूर स्वभाव का और वह भी 8वां संतान है, वो कब छोड़ने वाला है। देवकी के गोद से उस कन्या को छीन लिया और छीन करके ज्यों ही मारने के लिए चट्टान पर फेंका, त्यों ही वह कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश में उड़ गई। आकाश में उड़ करके वह अपने बड़े बड़े 8 हाथों में आयुध लिए दुर्गा के समान दिखने लगी।
पहले तो कंस जब अपने हाथ में लिया और देखा कि यह लड़का नहीं लड़की है, तब थोड़ा सा आश्चर्य में भर गया और फिर यह निश्चय किया कि अरे यह विष्णु है, बड़ा मायावी है, ये पुत्र के रूप में नहीं पुत्री के रूप में आया है, तो इससे क्या हुआ, इसे छोड़ने वाला मैं थोड़े हूँ। यह सोचकर वह पहले की भांति धरती पर पटक कर मारना चाहा, लेकिन वह देवी आकाश में उड़ गई और जब आकाश में गई तो दुर्गा के रूप में दिखाई दी। उनके हाथों में धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, ये 8 आयुध थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण बहुत सी भेंट सामग्री समर्पित कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो देख करके कंस चकित हो गया, अरे यह दुर्गा देवी। तो उस समय देवी कंस को संबोधित करते हुए कही, अरे मूर्ख, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए किसी स्थान पर पैदा हो चुका है। अब तू व्यर्थ निर्दोष बालकों की हत्या मत किया कर। इस प्रकार कंस को संबोधित करके वह जोग माया अंतर्हित हो गई और पृथ्वी में अनेक स्थानों में विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हुई। अब तो कंस का चित्त बदला, अरे अरे देवकी के गर्भ से हमारी आराध्या साक्षात दुर्गा जन्म ली है। बाप रे बाप। आश्चर्य में भर कर वह वसुदेव और देवकी को कैद से निकाल दिया और बड़ी नम्रता से उनसे कहने लगा, मेरी प्यारी बहन और बहनोई जी, हाय हाय मैं बड़ा पापी हूँ, राक्षस हूँ, आपके बच्चों को मार डाला, मुझे बड़ा खेद है। मैं इतना दुष्ट हूँ कि मुझ में करुणा का लेश भी नहीं है। मैंने अपने भाइयों को मारा, मुझे निश्चित नरक में जाना पड़ेगा। वास्तव में मैं तो समझता था कि केवल मनुष्य ही झूठ बोलते हैं, लेकिन विधाता भी झूठ बोलता है, देवता लोग भी झूठ बोलते हैं। उनके बात पर विश्वास करके मैंने अपनी बहन के बच्चों को मार डाला। ओहो, मैं कितना पापी हूँ। तुम दोनों महात्मा हो, अपने पुत्रों के लिए शोक मत करो, उन्हें तो वास्तव में अपने कर्मों का फल मिला है और मुझे अपने कर्मों का फल मिलेगा। सभी प्राणी प्रारब्ध के अधीन हैं, इसलिए हे बहन जी, हे बहनोई जी, हे वसुदेव जी, आप लोग शोक मत कीजिए। सभी प्राणी सदा सर्वदा एक साथ नहीं रह सकता। मेरी यह दुष्टता आप लोग क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप लोग साधु स्वभाव के हैं, दीनों के रक्षक हैं। यह कहकर वो वसुदेव जी और देवकी जी के चरण पकड़ लिया। उसके आंखों से आंसू बह बह कर मुंह तक आ रहे थे। वह बहुत कातर भाव से जब रोने लगा, तब देवकी जी ने देखा कि कंस पश्चाताप कर रहा है, तब उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। वे उसके पहले के अपराधों को भूल गई और वसुदेव जी हंसते हुए कंस से कहे कि हे मनस्वी कंस, आप जो कहते हैं वो ठीक वैसा ही है। जीव अज्ञान के कारण दुख सहता है, आप इस प्रकार शोक न करें। जो भी हुआ वो प्रारब्ध के कारण हुआ। कोई भी व्यक्ति सर्वदा एक साथ नहीं रह सकता। यह भेद दृष्टि जीव को दुख में डालता है। इस प्रकार वसुदेव जी कंस को समझाए और फिर कंस अपने घर में चला आया। वसुदेव और देवकी को कारागृह के संकट से मुक्त कर दिया, उनके चरणों में क्षमा याचना किया और अपने घर लौट गया। जब रात्रि बीत गई तो अपने मंत्रियों को बुलाया दूसरे दिन, और जोग माया ने जो कुछ कहा था वो सारी बातें अपने मंत्रियों के समक्ष बताया। कंस के मंत्री स्वभाव से ही दुष्ट थे। देवताओं की बात सुनकर चिढ़ गए और कंस से कहने लगे कि भोजराज, यदि ऐसी बात है तो हम आज ही बड़े बड़े नगरों में, छोटे गांवों में, ब्रज के समस्त बस्तियों में, दूसरे स्थानों में जितने बच्चे हैं मार डालेंगे। चाहे वो 10 दिन का हो, अधिक दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 दिन का हो, जितने बच्चे हैं सबको मार डालेंगे। उसी में कोई होगा आपका शत्रु, वो भी मार डाला जाएगा। देखिए, अगर समय से अपने शत्रु का वध न किया जाए तो फिर जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो उसको मारना कठिन हो जाएगा। जब मनुष्य के शरीर में रोग हो जाता है और उसकी चिकित्सा उचित समय पर नहीं की जाती है, तब वह रोग अपना जड़ जमा लेता है, फिर वह असाध्य हो जाता है। उसी प्रकार अपने शत्रु का वध समय पर कर देना चाहिए। देखिए, देवताओं का जड़ विष्णु है और वह वहाँ रहता है जहाँ सनातन धर्म है। सनातन धर्म का जड़ है वेद, गौ, ब्राह्मण, तपस्या और यज्ञ। इसलिए हे भोजराज, हम इन सभी स्थानों को नष्ट करेंगे। ब्राह्मण, गौ, वेद, तपस्या, सत्य, इंद्रिय दमन, मनोनिग्रह, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ, ये विष्णु के शरीर हैं। ये देवता लोग विष्णु के शरीर के अंग हैं।
इसलिए इन सबको मारना है। सारे देवताओं की जड़ वही विष्णु है, उसको मार डालने का अर्थ है सारे साधु ऋषि मुनि सबको मारना है। ऐसे ही कंस की बुद्धि बिगड़ी हुई थी और दुष्ट मंत्री मिल गए। अब तो वह एकदम बिगड़ गया और अपने आसुरी स्वभाव में भरकर उनके बातों को ठीक समझा और कहा, हाँ ठीक कह रहे हैं, ब्राह्मणों को मार डालना चाहिए। तो इस प्रकार कंस के सिर पर मौत नाच रही थी। यही कारण था कि वह संतों से, साधु महात्माओं से द्वेष करने लगा। सुखदेव गोस्वामी अवसर पाकर कहते हैं कि आयु श्रियम जसो धर्मम लोकानाशिष एव च हंति श्रेयांसी सर्वाणी पुंसो महदति क्रम। हे महाराज परीक्षित, जो लोग महान संत पुरुषों का अनादर करते हैं उनका वह कुकर्म, उनकी आयु, लक्ष्मी, कीर्ति, धर्म, लोक परलोक, विषय भोग और सबके सब कल्याण के जितने साधन हैं वे सब नष्ट हो जाते हैं। जो लोग महत् पुरुषों का अनादर करते हैं उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार कंस अपने मंत्रियों के बहकावे में आकर सारे धर्म के स्थान को नष्ट करने लगा। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी अब गोकुल में आते हैं, जहाँ नंद के घर में नंद नंदन अवतार लिए हैं। अब नंद बाबा उत्सव करना चाहते हैं। इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे। पुत्र का जन्म होने पर उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने। फिर वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति वाचन कराए, अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाए, साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा करवाई और उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित 2 लाख गौवें दान की। पुत्र के जन्म के अवसर पर रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के 7 पहाड़ दान किए। उस समय ब्राह्मण, सूत, मागध, बंदीजन मंगलमय आशीर्वाद देने और स्तुति करने के लिए आए। गायक गाने गाने लगे, भेरी और दुंदुभिया बार बार बजने लगी। ब्रजमंडल के सभी घरों के द्वार, आंगन और भीतर बाहर सब झाड़ बहार कर साफ कर दिया गया। सब जगह सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। रंग बिरंगे ध्वज पताकाएं फहरा रही थी, पुष्पों की मालाएं, रंग बिरंगे वस्त्र और पल्लवों की बंधनवार सजाया गया। गाय, बैल और बछड़ों के अंगों में तेल हल्दी का लेप किया गया और उन्हें गेरू आदि रंगीन धातुएं, मोर पंख, फूलों के हार, तरह तरह के सुंदर वस्त्र और सोने के जंजीरों से सजा दिया गया। हे महाराज परीक्षित, सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे, गहने पहने हुए थे, अंगरखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर अपने अपने हाथ में भेंट लेकर नंद बाबा के घर के लिए चल पड़े। सब जगह आनंद छा गया था। जसोदा का पुत्र हुआ है यह सुनकर गोपियां आनंद में भर गई। सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर नंद गृह की ओर चल पड़ी। गोपियों का मुखमंडल बड़ा ही सुंदर लगता था और उस पर भी लगी हुई कुमकुम ऐसे लगती मानो कमल की केसर हो। वो जसोदा के पास चली जा रही थी। उस समय चलते समय बहुत सुंदर लग रही थी। सुखदेव गोस्वामी उनका वीडियो बनाते हैं, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं गोपियों के चलने का। गोप्या सुमृष्ट मणिकुंडल निष्क कंठ चित्रांबरा पथि शिखा च्युत माल्य वर्षा नंदालयम सबलया ब्रजति बिरेजु व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब गोपियां चल रही थी, नंद बाबा के भवन के तरफ चल रही थी, तो गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियों के कुंडल झिलमिला रहे थे, गले में सोने का हार जगमगा रहे थे। वे बड़े सुंदर सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहनी हुई थी। मार्ग में उनकी चोटियों में गुथे हुए फूल बरसते जा रहे थे। इतना फूल गूंथी थी और चलने से हिल हिल कर गिर रहा था कि मानो पुष्पों की वर्षा हो रही हो। हाथों में जड़ाऊ कंगन अलग ही चमक रहे थे और उनके चलते समय 3 चीज हिल रहे हैं, जिसको सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। उनके कानों के कुंडल, पयोधर, स्तन और हार हिल रहे हैं चलते समय। व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा, बहुत सुंदर लग रहे हैं। इस प्रकार नंद बाबा के घर जाकर वे आनंद में भर गईं और नंद बाबा के घर में पहुंचकर नवजात शिशु को आशीर्वाद देने लगी। यह चिरंजीवी हो, भगवान इसकी रक्षा करो,
इस प्रकार आशीर्वाद दे रही थी और लोगों को हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़कती और ऊंच स्वर से मंगल गान करने लगी। इस प्रकार आनंद से मतवाले होकर गोप एक दूसरे पर दही, दूध, घी और पानी उड़ने लगे। एक दूसरे के मुंह पर मक्खन मलने लगे। मक्खन फेंक फेंक कर आनंदोत्सव मनाने लगे। नंद बाबा बड़े मनस्वी थे, उदार थे। वो स्वभाव से ही महान थे। उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र, आभूषण और गवें दी। सूत, मागध, बंदी जनों, नृत्य, वाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणी जनों को भी नंद बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी मुंह मांगी वस्तुएं देकर उनका यथोचित सत्कार किया। सब लोगों को दे रहे थे, मुंह मांगी वस्तुएं दे रहे थे। जो मांगता था वो देते थे। यह सब करने में उनका उद्देश्य यही था कि इन कर्मों से भगवान विष्णु प्रसन्न हो और मेरे इस नवजात शिशु का मंगल हो। और जिस प्रकार नंद बाबा लोगों को दान दे रहे थे, दूसरे लोग भी दूसरे को दे रहे थे। इतना आनंद उत्सव मचा हुआ था कि किसी को कुछ लेने का सूद नहीं, सब एक दूसरे को देते जाते थे। नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र, माला और गले के भांति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृह स्वामिनी की तरह आने वाले स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी। वहाँ बलराम जी की माता रोहिणी नंद बाबा के गृह स्वामिनी की तरह दिख रही थी, क्योंकि जसोदा तो सूतिका गृह में थी। इसलिए आज रोहिणी जी घर की मालकिन है और आने वाले स्त्रियों का स्वागत कर रही हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणई रमा क्रीडन भून नृप। हे राजन, उसी दिन से नंद बाबा के ब्रज में सब प्रकार की रिद्धि, सिद्धि, अटखेलियां करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा अपने स्वाभाविक गुणों के कारण लक्ष्मी का क्रीड़ा स्थान बन गया ब्रजमंडल। लक्ष्मी निवास करने लगी। जहाँ देखो वहीं सुख समृद्धि छा गया। सब जगह आनंद ही आनंद था। वह ब्रज बैकुंठ के ऐश्वर्य को, बैकुंठ के सुख को भी फीका कर दिया। नंद बाबा के उत्सव देखकर वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, वह रमा का क्रीड़ा स्थल बन गया। वहाँ लक्ष्मी निवास करने लगी। इस प्रकार नंदोत्सव का वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। इसके बाद इसी अध्याय में वर्णन है कि नंद बाबा कंस के टैक्स देने के लिए, कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। इसका वर्णन अगले सत्र में किया जाएगा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा।